कृषक अन्न का दाता है, फिर भी भूखा प्यासा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, सुखी नहीं इंसान रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कृषि प्रधान देश में अन्नदाता किसान भाइयों की इसी स्थिति को समझते हुए जब पिछले दशक केंद्र में माननीय मोदी जी ने सत्ता संभाली, इसको बहुत गंभीरता लेते हुए किसान भाइयों के प्रति उनकी अथक परिश्रम, प्रयास और मेहनत, लागत को देखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं कृषि हित की दी। उसी क्रम में देश को विकसित बनाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार ने ये स्पष्ट दर्शाया कि जब तक कृषि विकसित नहीं होगी, किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए अभी गत महीनों विकसित कृषि अभियान को कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, उच्च अधिकारियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे जनप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने पीलीभीत बहेड़ी में भी जगह जगह उसके सेमिनारों में स्वयं अन्नदाता किसान भाइयों के साथ सहभागिता कर कृषि वैज्ञानिकों उनकी पूरी स्थिति को समझते हुए और सब स्पष्ट निर्देश देकर वस्तुस्थिति को समझा, जिसमें हमारे पीलीभीत बहेड़ी के तमाम किसान भाइयों को कृषि को विकसित करने का बहुत कुछ ज्ञान मिला और सहयोग मिला और लगातार ये चल रहा है। उसी क्रम में जब पीलीभीत संसदीय क्षेत्र माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने गत वर्ष लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाया उनको, तब उन्होंने हर अपनी जनसभा में हर जगह संबोधित करने अन्नदाता किसान भाइयों के लिए प्रार्थना देते हुए कहा कि जो चीनी मिलें वर्षों बरस से किसान भाइयों का बकाया गन्ने का भुगतान करने में लापरवाही बरत रही हैं, विलम्ब कर रही हैं, उसको वो स्पष्ट समझ लें कि उन चीनी मिलों को अब भुगतान करना होगा। अब नहीं करेंगी तो उन चीनी मिलों को अन्नदाता किसान भाई मजबूर होकर अपने गन्ने का सेंटर ट्रांसफ़र करेंगे। और देखा भी साथियों सबने, हमारे किसान भाई जो पहले समय में गत वर्षों, महीनों, वर्षों गन्ना सेंटर अपना बजाज चीनी मिल बरखेड़ा से, केसर चीनी मिल बहेड़ी से हटवाने के लिए जहां सही भुगतान मिल रहा है, द्वारकेश और एलएस चीनी मिल पीलीभीत वहाँ कराने को धरना प्रदर्शन करते रहते थे। हम लोग भी साथ थे, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था गन्ना सेंटर। इतनी मनमानी थी चीनी मिलों की, बजाज और केसर चीनी मिल की। लेकिन इस वर्ष माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट नीति अपनाई और उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के अंतर्गत किसान भाइयों की समस्याओं का गन्ना भुगतान कराना हमारी प्रार्थना है। और इस बार जिसने भी नियमानुसार लिख के दिया, बजाज चीनी मिल बरखेड़ा मुकसुदापुर से और केसर चीनी मिल बहेड़ी से गन्ना सेंटर ट्रांसफ़र कराने में कहीं पर कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा और बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो गए। और फिर भी 252 करोड़ से अधिक ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज और केसर चीनी मिल बहेड़ी ने गन्ना किसान भाइयों को भुगतान नहीं किया। और बजाज चीनी मिल बरखेड़ा और बजाज चीनी मुकसुदापुर की भी यही स्थिति रही, जिसको बहुत ही बार बार प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश शासन और बार बार गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश शासन अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने संसदीय पीलीभीत बहेड़ी के अन्नदाता किसान भाइयों गन्ना भुगतान के लिए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने लिखित रूप से और बार बार मीटिंगें कर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और स्पष्ट जब हो गया कि ये लोग अन्नदाता किसान भाइयों की गन्ना भुगतान करने में दिलचस्पी नहीं रहे चीनी मिल वाले, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निर्देश हुआ और उन्होंने इन चीनी मिलों को, इनकी केवल चीनी पहले सील कराई। और आप जानते हैं चीनी तो पहले भी स्टॉक सील हुए और इनके इन प्रकरण उन चीनियों को फिर भी दाएं बाएं करके बेच दिया जाता था। इस बार चीनी भी रुकी और चीनी सील होने के बाद जब लगा कि भुगतान पूरा नहीं हो पा रहा है सही से, तो जैसे
हम लोग लोन लेते हैं बैंकों का और अदा नहीं करती होती है तो हमारी जो संपत्ति बंधक होती है उस पर हमारी कुर्की होती है, आरसी होती है। उसी क्रम में इतिहास में पहली बार आप देख रहे हैं कि अन्नदाता किसान भाई हित में गन्ना भुगतान कराने को 2 दिन में ओसवाल और केसर चीनी मिल दोनों की संपत्तियां कुर्क की गई और उनसे नीलामी कराकर किसान भाइयों की उस संपत्ति से गन्ना भुगतान कराया जाएगा। इसी क्रम में 2-4 दिन में बजाज चीनी मिल बरखेड़ा और मकसूदापुर भी कुर्क होगी। नियमानुसार की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे जनप्रिय नेता, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के हित की बात करने वाले नेता और हमेशा स्पष्ट नीति करने वाले नेता, और जिनको कोई किसी स्तर पर कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता, स्पष्ट उनकी विचारों से कोई इधर उधर नहीं कर सकता, ऐसे हमारे जनप्रिय नेता माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के दृढ़ संकल्प के कारण इन चीनी मिलों को निश्चित तौर से नीलामी होकर इनकी और ये भुगतान होगा। और या तो ये समय रहते जो नियमानुसार दिया जाता है ये जल्द चंद दिनों में भुगतान कर देंगे। अन्नदाता किसान भाइयों का अधिकार है, कोई एहसान नहीं है। मेहनत कड़ाई से पूर्व में हमारे बहुत कमेंट्स, हमारा सोशल मीडिया का दौर है, इसके माध्यम से भी हम लोग बात करते सुझाव मिलते हैं। और मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसमें कोई संकोच नहीं कि जो लोग बरसों बरस गन्ना भुगतान को लेकर चीनी मिलों पर अपने केवल चेहरा दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहे, उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि ये जितेंद्र प्रसाद जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ जो स्पष्ट नीति बनती है, जो नियम अनुसार होता है, उसमें कोई वापसी नहीं होती है। ये बिल्कुल, अब हमने बहुत सहर्ष लोगों के नकारात्मक कमेंट सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को देखे, हम उनको भी अपनी ऊर्जा बनाते हैं। और माननीय जितेंद्र प्रसाद जी आम किसान भाइयों से, जनता से उन संवाद करके, जनसंवाद कार्यक्रम रहकर अब उन चीज़ों को भी सकारात्मकता में लेते हुए और उस समस्या का समाधान जड़ से करने के लिए, समस्या को अवसर बदलने के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। ये मैं आज ये बात इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे रखना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई भी दो राय नहीं है कि जब आप इन चीनी मिलों की मूल संपत्तियों को नीलाम होकर गन्ना किसान भाइयों का भुगतान होते देखेंगे। अन्नदाता किसान भाइयों की जय। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी जिंदाबाद और योगी मोदी जिंदाबाद। ऐसे ही हम लोग स्पष्ट नीति के लिए आप सब उत्साहवर्धन करते रहें। अपने जनप्रिय नेता माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का धन्यवाद।